रावलपिंडी का ख्वाजा सिराज सोनू, जो एक माहिर डांसर की हैसियत से जाना और पहचाना जाता है, शादी ब्याह और डांस पार्टियों को छोड़कर दीन की राह पर चल पड़ा। रावलपिंडी के ख्वाजा सिराज सोनू, जो मुख्तलिफ शादी ब्याह और डांस फंक्शन से लाखों कमा लेता था, इसने रंगीन दुनिया छोड़कर दाढ़ी रख ली, अमामा शरीफ पहन लिया और तबलीग शुरू कर दी। सोनू, जिसका असल नाम शकील है, जो मुख्तलिफ फंक्शन में अपने डांस से हलचल मचा देता था। 12-13 साल मैंने डांस पार्टी में काम किया है और मेरी ज़िंदगी जो बदले हुए भी, जो अल्लाह ने मुझे हिदायत अता फरमाई, मुझे 5वां साल है और बचपन से लेके अभी मेरी 35 साल उम्र हो रही है। तो ये मेरी ज़िंदगी में जो रुख आए, पहले अपनी कम्युनिटी में भी काम किया, फिर जो है ना अल्लाह ने हिदायत दी, किस तरह मेरी ज़िंदगी बदली, किस तरह मैं इस मोड़ तक पहुंचा। तो मैं आपको पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में, डांस पार्टी में इसी तरह जब मैं महल्ले में जाता था, मेरा और मेरे भाई का 1 साल का फ़र्क है, हम 2 ही भाई हैं। डांस पार्टी में जब जाते थे लोग मजाक करते थे, हंसी करते थे, तंग करते थे, फंक्शनों पे हुटिंग करते थे, लेकिन उसमें बर्दाश्त करते थे। लेकिन वो ज़िंदगी नहीं है, यकीन जाने। पैसा तो है, सुकून नहीं है। लोगों का माशरा, जो माशरा इज़्ज़त बिल्कुल नहीं हमें देता। और लाखों रुपए की इस पर शादी और मुख्तलिफ फंक्शन में नोटों की वेले करवाई जाती थी। इसी तरह 2016 की बात है, मेरा एक ख्वाजा सराय राशिद संदली नाम था, हम इकट्ठे फंक्शन करते थे। अभी वो साल में तबलीग में साल के लिए गया है, तो उसने तबलीग वालों ने उसे दावत दी, 3 दिन के लिए वो अल्लाह के रास्ते पर गया। उसने तौबा कर ली, पक्की बाल कटवा दिए, सर पे पगड़ी पहन ली। मैं उसे देख के बहुत ज़्यादा जो है ना मुतासर हुआ था। इसी तरह मैंने भी उसके साथ 4 माह लगाए। फिर मैंने अपने लोगों के ऊपर काम किया तबलीग का, बहुत 8-10 ख्वाजा सराज जो तबलीग में पिंडी में 4 महीने लगा ले। कुछ लोगों ने 4 महीने लगा के भी वो दोबारा उसी फील्ड में चले गए, क्योंकि माशरे ने, लोगों ने उसको काम पे नहीं रखा। मैंने ख़ुद इधर इसी एरिया में, सादकाबाद एरिया में कितने लोगों को कहा है, 4-5 साथी मेरे पास रहते थे, तो वो कहते हम क्या करें। किसी को मैंने कहा चलो आप इसको ना होलसेलरी पे रख लें काम के लिए, ये नाजुक लोग हैं, तो किसी ने हामी नहीं भरी। ये कहते चलो हम कुछ करते हैं। इसी तरह 2-3 महीने तक रहे मेरे पास, फिर दोबारा वो उसी फील्ड में नाचने के लिए चले गए। कितनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी की देखें, 4 महीने लगाए, बाल कटवाए, सब कुछ छोड़ी, पक्की तौबा की, अल्लाह के रास्ते पे निकले, तो फिर माशरे ने जो है ना उसको कबूल ही नहीं किया। तो इसीलिए जितने भी हैं, कभी भी किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए। अल्लाह सबको कबूल करे, मैं तो यही दुआ करता हूँ, अल्लाह हिदायत दे। लेकिन सोनू ने यह रंगीन दुनिया छोड़कर दीन की तरफ रुख कर लिया। सोनू का कहना था कि वालिदैन हमें घर रखना पसंद नहीं करते। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा वो तबका है जिसको माशरे में इज्जत नहीं दी जाती। वालिदैन घर से निकाल देते हैं, अगर फौत हो जाए तो वालिदैन इनका जनाजा लेने से इनकारी होते हैं और तदफीन गुरु करते हैं। लोग इन पर आवाज़ें कसते हैं, पेट पालने के लिए कुछ मेहनत करते हैं तो वो बाश नौजवान के साथ नाजेबा हरकत करते हैं और इन्हें तंग किया जाता है। ये जाएँ तो जाएँ कहाँ? हुकूमत इनके बारे में खुसूसी सोचे ताकि ये पिसा हुआ परेशान हाल तबका भी नालमर ज़िंदगी गुजार सके। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सोनू के पास मौजूद हैं, जो इनका पुराना नाम था। ये जब डांस पार्टियों में जाती थी और बड़े बड़े फंक्शन करती थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से एकदम इनमें तब्दीली आई। अब ये कुरान भी पढ़ रही हैं, नमाज भी पढ़ रही हैं, रोज़े भी रख रही हैं और दीन सीखने की पूरी कोशिश कर रही हैं और इसके साथ साथ तबलीग भी कर रही हैं और दूसरे लोगों को जो अपने इनके ख्वाजा सराय हैं उन्हें हदायत भी कर रही हैं कि ये आर्जी दुनिया इससे निकलें और आखरत की तरफ आएँ। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ हमीद अब्बासी, KN न्यूज़।